श्री कृष्ण को देखिए ना महाभारत में ही, अभी अर्जुन को गीता दी है। हम्म। श्री कृष्ण द टीचर, श्री कृष्ण द थ्योरेटिशियन, और अगले ही पल वो हो जाते हैं श्री कृष्ण द टैक्टिशियन, द स्ट्रेटेजिस्ट। कैसे हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं? बोलिए ना। जिसको गीता आती है ना, वो सब जानेगा कि जीवन के सारे युद्ध कैसे जीतने हैं। वो ये नहीं होगा कि हमें तो गीता पता है, पर उधर कर्ण खड़ा हो गया है, और उसके पास एक जबरदस्त शक्ति है जो अर्जुन को मारने के लिए है, तो क्या करें? श्री कृष्ण द टैक्टिशियन, रणनीतिकार, मात्र गीताकार ही नहीं, रणनीतिकार भी। वो कहते हैं बुलाओ घटोत्कच को और ऐसी मार बजाओ कि कर्ण मजबूर हो जाए। जो शक्ति उसने बचा कर रखी थी अर्जुन को मारने के लिए, वो घटोत्कच पर चला दे। ये देखो टैक्टिक्स। अपना ही योद्धा, अपना ही बंदा। अर्जुन का ही भतीजा लगा वो घटोत्कच, भीम का बेटा था, उसको मरवा दिया। और कोई छल करके नहीं, कोई षड्यंत्र करके नहीं, उसको बुला करके उसको कहा तू लड़, तू लड़, तू इतना मार दुर्योधन वगैरह को, इतना मार कि कर्ण मजबूर हो जाए। और जिस क्षण शक्ति लगती है घटोत्कच को, कृष्ण मुस्कुराते हैं। कृष्ण कहते हैं ये अर्जुन को अब अभय दान मिल गया, अब अर्जुन जिएगा, नहीं तो कर्ण जान ले लेता अर्जुन की। ऐसा होता है गीताकार। वो टैक्टिक्स भी जानता है, वो तरीके भी जानता है, वो जिताना भी जानता है, वो हराना भी जानता है, वो जीवन के हर युद्ध को जानता है। और आप कैसे लोग हो, लड़के हमें छेड़ गए आचार्य जी, गीता काम नहीं आई। नहीं मान रहे द्रोण, तो धर्मराज को जाकर के कृष्ण ने कहा तुम्हें बोलना पड़ेगा, नरो वा कुंजरो वा अश्वत्थामा हतो। अठारह दिनों में न जाने कितनी बार एक ब्रिलियंट टैक्टिशियन की तरह कृष्ण अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं। अविद्या, मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी। ये थोड़ी फिर कहते हैं कि अर्जुन अभी जो तुमको मैंने बताया था 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में, उसके अनुसार काम करो। ये सब कुछ नहीं है। और अभिनय करना भी खूब जानते हैं, सारी कलाओं में पारंगत है। देख रहे हैं कि गीता ज्ञान के बावजूद अर्जुन की भावना और आसक्ति नहीं जा रही है, और नहीं वो भीष्म से लड़ेंगे, तो कहते हैं कुछ करना पड़ेगा। ये भी सब आर्ट ऑफ वॉर का हिस्सा होता है, फेकिंग। वो रथ का पहिया उठा के दौड़ पड़ते हैं भीष्म की ओर कि पितामह हमारे यहां तो होगा आपका।
तो अर्जुन कहते हैं नहीं नहीं, मैं वापस आ जाइए, मैं लड़ूंगा। कृष्ण से गीता ही भर सीख रहे हो क्या? और ये तो मैं सिर्फ 18 दिनों के युद्ध की बात कर रहा हूं। पांडव युद्ध तक पहुंचने के लिए बचे ही नहीं होते अगर कृष्ण ने पल पल उनका टैक्टिकल मार्गदर्शन नहीं किया होता। अपनी जवानी में ही पांडव किसी लाक्षागृह में, नहीं तो कहीं अज्ञातवास में निपट गए होते। कथा तो ये कहती है कि चीरहरण होना था द्रौपदी का, तो वो आ गए और उन्होंने द्रौपदी की साड़ी बिल्कुल अनंत लंबी कर दी, तो दुशासन परेशान हो गया, साड़ी उतरी ही नहीं पूरी। पर धरातल पर तथ्य में ऐसा तो नहीं हुआ होगा। ये तो बताने का एक तरीका है, ये तो काव्यात्मक तरीका है बताने का कि आसमान से साड़ी उतरती आ रही है और द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं होने दे रही है। वास्तव में क्या हुआ होगा? कुछ तो हुआ होगा, कृष्ण ने कुछ तो करा होगा। तो वो ये भी करना जानते हैं। उस वक्त उन्होंने ये नहीं करा कि दुशासन आ तुझे गीता सुनाता हूं। जमीन पर, सड़क पर, सभा में किसी महिला का अपमान हो रहा है, उसको निर्वस्त्र करा जा रहा है, तो उसको बचाना कैसे है कृष्ण ये भी जानते हैं। कोई खुली बदतमीजी कर रहा है, शिशुपाल जैसा, गालियां ही दिए जा रहा है, गालियां ही दिए जा रहा है, तो कृष्ण ये भी जानते हैं कि कब तक उसकी उपेक्षा करनी है और फिर कब पकड़ करके उसको तोड़ देना है। उसको गीता नहीं सुना रहे। आप ये नहीं सीखोगे क्या? ये कोई अदर वर्ल्डली हम कार्यक्रम नहीं चला रहे हैं। हम इसी जिंदगी को गरिमा के साथ, ठसक के साथ, निर्भयता के साथ, शान और समर्पण के साथ जीने का अभियान चला रहे हैं। हमें इसी जमीन पर जीना है, ज्ञान और गौरव के साथ। हम आसमानों की बातें नहीं करते हैं। पर आप लोगों का उल्टा हिसाब चलता है। आप कहते हो कि नहीं, आचार्य जी तो आसमानों की बातें सिखा रहे हैं, जमीन का तो कुछ बताते नहीं। तो जमीन का तो हम फिर अपने हिसाब से देखेंगे। ये आजकल हमारा जो जमीन का कार्यक्रम है, जमीनी कार्यक्रम माने आपके दुनियावी मसले, आजकल जो हमारा जमीन का कार्यक्रम है थोड़ा फंसा हुआ है। तो आजकल हम गीता सत्र नहीं देखते हैं। पहले भोजन फिर भजन, हा हा हा, गजब लोकोक्ति सुनाई है। ये लोक संस्कृति अपनी जेब में रखी है कि पहले भोजन फिर भजन। कि अभी तो हम भोजन का जुगाड़ कर लें, उसके बाद देखेंगे गीता वगैरह करनी है कि नहीं। भोजन का जुगाड़ भी कैसे करना है ये गीता सिखाएगी। है, ऐसा है गीता में? बताइए कौन अध्याय कौन श्लोक में है। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम कह रहे हो बाकी गीता से कोई मतलब नहीं, जरा बता देना गीता के कौन से श्लोक में एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। हर श्लोक में